गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पत्र नंबर 5 देखेंगे। निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में पत्र। निर्यात का लाइसेंस मतलब कि व्यक्ति अपना कुछ भी माल है वो अपने देश के बाहर भेजना चाहता है, इसलिए उसको उसके लिए लाइसेंस चाहिए। हमारे देश में कहीं बाहर से माल लाना है या माल भेजना है, उसके लिए पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता है और सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार जब उसका लाइसेंस देती है तब हम अपने भारत देश के बाहर माल भेज सकते हैं और भारत के बाहर से माल मंगवा सकते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो क्वालिटी मशीन हाउस नाम की कंपनी है, यहाँ पर उसका पता है, एक लाइन छोड़कर तारीख है, तारीख में महीना शब्दों में है और फिर लाइन कोमा लगाया हुआ है, पूरी साल है, पते के सामने ईमेल और फ़ोन नंबर है, तारीख की लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर यह हमारा पता है लिखने वाले का, और हमें जिसको भेजना है भारत सरकार को ये उसका पता है। विषय निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु, निर्यात के लाइसेंस को कहते IEC कोड नंबर 1। माननीय श्रीमान, तो यहाँ पर संबोधन है। फिर तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पहली लाइन में आपको यही बताना है कि आपने पत्र क्यों लिखा। तो हमारी एक छोटी मशीन की कंपनी है और वह कंपनी का हमें विदेश से भी, अब अपने भारत देश के बाहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं, इसलिए हमें आयात या निर्यात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हमने आपको पत्र लिखा हो। इस तरह से आप बना के लिख देना एक पैराग्राफ में। फिर हम नोटबुक और पुस्तक बनाने तथा छापने वाली मशीन के बड़े उत्पादक हैं। फिर अपने व्यवसाय के बारे में बता रहे कि हम बहुत बड़े उत्पादक हैं। नोटबुक की जो मशीन, नोटबुक छापने की जो मशीन आती है ना, वो मशीन हम बना रहे। उत्पादक मतलब कौन? बनाने वाले। तो वो मशीन बनाने वाले हम लोग हैं, हम छापने वाले नहीं हैं। छापने की जो मशीन है वो बनाने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों से समग्र देश में हमारी मशीन की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है और तदुपरांत विदेश में भी अब दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ रही है। हम अपने उत्पादों को विदेश में निर्यात करना चाहते हैं, इस हेतु में लाइसेंस हमें चाहिए। अतः नीचे दिए गए विवरण के ध्यान में रखकर उत्पादक को विदेश से बिक्री हेतु निर्यात लाइसेंस देने की कृपा करें। तो भाई ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपना मशीन का पत्र में समझाया कार्य कि हमारी कंपनी मशीन बना रही है, हम अपने भारत देश में तो मशीन अच्छे से बिक रही है और उसका बहुत नाम है और मशीन बहुत अच्छी कंपनी की है। अब विदेश में भी लोग हमारी मशीन मांग रहे हैं, तो हमें अपने भारत देश से बाहर विदेश में मशीन बेचने का कार्य अब शुरू करना है। इसके लिए हमने निर्यात का लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपको ये पत्र लिखा हुआ है और लाइसेंस देने की आप हमें कृपा करें। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमने इस पत्र के साथ भेज दिए हुए, इस तरह से बता दिया। आप यहाँ पर मशीन के अलावा अन्य कारण भी, कापड़ है, हीरा है, सोना है, चांदी है, कोई सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर तो नहीं पर कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे सब्जी है, अनाज है, ऐसी कोई भी चीज़ या भारत के देश के बाहर कुछ भी कारण यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मेरी खेती है, मेरी खेत में सबसे अच्छे आम की फसल है अपने भारत देश में, उसका बिक्री बहुत अच्छी तरह से हो रही है, धीरे धीरे विदेश में भी उसकी मांग बढ़ रही है और मैं अपनी ये उच्च क्वालिटी वाले आम विदेश में भी बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको पत्र लिखा। ये कारण ले सकते हो आप, हीरे का कारण ले सकते हो, कपड़ों का कारण ले सकते हो, सोना चांदी है या स्टील है, ऐसे कोई भी कारण आप ले सकते हो। अब ये बात खास याद रखनी चाहिए कि आप उसके साथ क्या क्या भेज रहे हो। तो पत्र में पहले लिख दो, एक मैंने इस पत्र के साथ नीचे दी गई चीज़ें भेजी है। एक आवेदन का फॉर्म मैंने भरा हुआ है। आवेदन पत्र मतलब आपको निर्यात के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसको आवेदन का फॉर्म कहते हैं। तो मैंने आवेदन का फॉर्म भरा हुआ है। 250 रुपये के मैंने डिमांड ड्राफ्ट। तीसरा नंबर, सूचना में जो ढांचे में बैंक का प्रमाण पत्र है। पान कार्ड की मैंने नकल भेजी हुई है। आवेदक का एक फ़ोटो, जिसको भी लाइसेंस प्राप्त है उसका फ़ोटो। 50 रुपये की टिकट लगाया हुआ एक कोरा लिफाफा, कंपनी के पते का लिफाफा है। 10 रुपये की टिकट लगाया हुआ बैंक के पते का लिफाफा है और अन्य दस्तावेज है। ये 8 चीज़ें आप 1 बाय 1 लिख लो। कृपा करके हमें निर्यात लाइसेंस शीघ्र से दे, ऐसी हमें अपेक्षा है। आपका विश्वसनीय, और फिर सिग्नेचर, फिर नाम लिखा हुआ है, मालिक है और आभार। आभार शब्द खास होना चाहिए क्योंकि आप उसके पास से कार्य करवाने वाले हो। और फिर पूरे पत्रों को बॉक्स में बांधना है। साथ में कुछ भेजा हुआ है संलग्न, हाँ क्या भेजा हुआ है, तो उपयुक्त 8 प्रकार की वस्तुएं हमने इसके साथ भेजी है, ऐसा लिख सकते हो, या तो उपयुक्त अनुसार हमने संलग्न भेजा हो।
बराबर है। तो इस तरह से आयात का लाइसेंस प्राप्त करने मैंने शॉर्ट में पत्र बना दिया, क्योंकि बहुत पत्र हो गए हैं और कारण भी व्यवस्थित, छोटा ही पत्र है, तो अब आपको पत्र लिखना आ गया होगा। अब आगे का नया मुद्दा, एक मुद्दा क्या था हमारा, सरकारी विभाग से संबंधित पत्र, वो पूरे हो गए 5। अब सार्वजनिक उपयोगी सेवा से संबंधित पत्र, सार्वजनिक उपयोगी सेवा, तो सेकंड नंबर की तीन सेवाएं इस लेसन में हमें तैयार करनी, एक सरकारी विभाग वाली, एक सार्वजनिक और एक स्थानीय। तो सरकारी विभाग की जो सेवा थी उसके 5 पत्र हो गए। अब सार्वजनिक विभाग की सेवाओं के पत्र हम शुरू करेंगे। तो पहले सार्वजनिक सेवा कौन सी है वो मैं बता देती हूँ। डाक तार, ड्रेनेज सुविधा और स्वच्छता, ड्रेनेज मतलब गटर लाइन, रास्ते और मकान, फायर ब्रिगेड, बिजली, रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय और राज्य परिवहन, पुलिस, होमगार्ड और जल आपूर्ति। ये 8 प्रकार के सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं हैं। इस प्रकार की सेवा सामान्य रूप से गांव और शहर में सर्वाधिक उपयोगी सेवाएं हैं। तो इससे पहले जो सेवा थी वो कहाँ उपयोगी थी, सामान्य नागरिक और व्यापारी पेढ़ी के रूप में सरकारी विभाग के साथ अलग अलग ब्यूरो के अधिकांश पत्र करते हैं। तो ये कौन सी थी, सामान्य नागरिक, हर एक नागरिक और व्यापारी पेढ़ी से जुड़ी हुई, बराबर। और ये कौन सी है ये सुविधा, तो ये गांव और शहर में, गांव और शहर में छोटी छोटी, जैसे रास्ते अच्छे नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, या फ्लाईओवर ब्रिज का कुछ, रेलवे है, या ऐसी अलग अलग सुविधा प्राप्त करनी है, या उसमें कुछ खराबी है, ऐसे कोई पत्र है तो इसमें आ जाते हैं। तदुपरांत सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग, निगम एवं संस्थाएं भी ऐसी सेवाएं देती। इसमें सरकारी विभाग की सेवा भी आ गई, अर्ध सरकारी, निगम और ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई। इन संस्थाओं को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, पैसे लगाते हैं, केंद्र सरकार उनको पैसे देती है कार्य करने के लिए, तथा सरकारी निगम के अनुसार कार्य करती, सरकार के नियम और आदेश के अनुसार वो कार्य करती है। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में निम्नानुसार सेवा का समावेश किया जाता है। ये सेवा है सार्वजनिक। अब रोड रास्ते खराब है तो पत्र लिखना, या रेलवे की सुविधा में कोई दुख आपको तकलीफ है, कठिनाई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल है, या तो सेवा चाहिए या सेवा में खराबी है या सेवा बंद करनी है, इसके लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कि डाक तार की सेवा, बिजली की सेवा, अब हमें ये मकान का उपयोग नहीं करना, इसलिए हम बिजली बंद करना चाहते हैं, हम ये मकान छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हो सकता है। फायर ब्रिगेड की सेवा चाहिए, रास्ते अच्छे हैं तो जल आपूर्ति अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, या यहाँ पर चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पर ये पत्र लिखेंगे कि सुविधा आपको प्राप्त करनी है या सुविधा में कोई कठिनाइयाँ है या सुविधा नहीं चाहिए, बराबर। इस विषय में आप इस तरह से पत्र लिख सकते हो, किस संस्थान को, सार्वजनिक संस्थान को।